हेलो फ्रेंड्स, आज मध्यकालीन भारत में हम मुगल काल का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। मैं अर्चना सिंह नॉलेज नेशन पॉइंट में आज हुमायूं से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आप हो सकता है पहली बार जाने होंगे, और बहुत क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो याद होते हुए भी दिमाग से निकल जाता है। लेकिन आज सारे क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि मैंने ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं डाला है। जैसे ही मैंने बताया है मुग़ल काल ख़त्म होगा, मैं पूरा मुग़ल काल का एक सीरीज़ ऑब्जेक्टिव के साथ आपके सामने लाऊंगी। फिर देखते हैं आपकी तैयारी कहाँ तक पूरी हुई है। तो चलिए बिना समय गवाए हम आज स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हुमायूं के बारे में चंद बातें जान लेंगे। जैसे कि बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। लेकिन इनमें सबसे बड़े हुमायूं थे और वो बहुत ही प्रभावशाली पुत्र थे। इसलिए बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 में हुमायूं सिंहासन पर बैठे। सिंहासन पर बैठने के क्रम में उन्होंने बहुत सारे विजय अभियान चलाए जिसमें वो सफल भी रहे। तो आइए उनके इस सिंहासन पर बैठने के क्रम में उनके विजय अभियानों को और उनके जीवन को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बाबर के उत्तराधिकारी हुए हुमायूं, क्योंकि हुमायूं उनके ज्येष्ठ पुत्र थे, सबसे बड़े बेटे थे, तो इसलिए। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, हुमायूं का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? तो हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था। कब हुआ था? 6 मार्च 1508 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 3, हुमायूं के बचपन का नाम क्या था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हुमायूं का राज्याभिषेक कब, कहाँ तथा कितने वर्ष की आयु में हुआ? हुमायूं का जब राज्याभिषेक हुआ तब हुमायूं कितने वर्ष के थे? तो हुमायूं का राज्याभिषेक 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ? आगरा में हुआ। और कितने वर्ष की आयु में हुआ? तो 23 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, बादशाह बनने के बाद हुमायूं का पहला महत्वपूर्ण युद्ध किसके साथ हुआ? तो शेर खान और हुमायूं के बीच जो युद्ध हुआ वो भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हुमायूं तथा शेर खान के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ? हुमायूं तथा शेर खान के बीच जो युद्ध हुआ उसे चौसा का युद्ध कहा जाता है। तो कब हुआ? तो 25 जून 1539 ईस्वी, 25 जून 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध शेर खान और हुमायूं के बीच हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, 17 मई 1540 ईस्वी, जिसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है, यह युद्ध किनके बीच हुआ? तो बिलग्राम का युद्ध भी हुमायूं और शेर खां के बीच ही हुआ था। डेट याद रखिएगा, 17 मई और 1540 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिलग्राम युद्ध, जिसे कन्नौज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इसमें हुमायूं का सेनापति कौन था? तो मिर्जा हैदर। बिलग्राम और कन्नौज दोनों एक ही युद्ध है, उसमें हुमायूं के सेनापति थे मिर्जा हैदर। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिलग्राम युद्ध में पराजित होने के बाद तथा शेर खान द्वारा दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिए जाने के बाद हुमायूं कहाँ चला गया? तो उसके बाद हुमायूं सिंध चले गए। बिलग्राम युद्ध में अपनी पराजित होने के बाद हुमायूं वहां से सीधे सिंध चले गए। क्वेश्चन नंबर 10, किस युद्ध के बाद हुमायूं एक बार फिर दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करने में सफल रहा? तो सरहिंद का युद्ध। यह एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं फिर से दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहिंद के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बैरम खान द्वारा सरहिंद युद्ध का नेतृत्व किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने की थी। कब की थी? डेट याद रखिएगा, 1533 ईस्वी में। 1533 ईस्वी में हुमायूं द्वारा दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1555 ईस्वी में,
पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को हराकर हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पे 1555 ईस्वी में बैठा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? हुमायूं की मृत्यु 24 जनवरी 1556 ईस्वी में हुई। कैसे हुई? उन्हीं के द्वारा स्थापित दीन पनाह भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई 24 जनवरी 1556 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने की, जो कि हुमायूं की बहन थी। तो इसके साथ ही हुमायूं की जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने किए हैं। अगर कुछ छूट गया हो तो आप देखिएगा या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर भी ज़रूर काम करूँगी। इसके साथ ही आज का वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।